नमस्कार साथियों। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि हो सकता है राजस्थान के अंदर जो आगामी परीक्षाएं हैं उनमें पूछ लिए जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की प्रमुख खबरें। तो ये कौन सी लोकसभा के लिए जो है 2024 के अंदर चुनाव हुए थे दोस्तों? तो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे। कितने चरणों में हुए थे? तो 7 चरणों में ये चुनाव हुए हैं। ठीक है, 19 अप्रैल से शुरू हुए और सबसे लास्ट जो है वो 7वां चरण वो 1 जून को हुआ था और 4 जून को जो नतीजे आ गए हैं आप सबको पता होगा नतीजे क्या हैं। तो कौन सी लोकसभा है? 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए और 7 चरणों के अंदर ये आयोजित हुए और रिज़ल्ट जो है बहुत ही गर्दा उड़ा दिए वाला रिज़ल्ट रहा इस बार। इसमें किसी भी पार्टी के तौर पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। एनडीए को जो है बहुमत मिला है और 9 जून को जो है मोदी जी शपथ लेंगे एनडीए के परिवार से और मोदी जी जो है तीसरी बार शपथ लेंगे दोस्तों। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले हैं दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। बात करें इंडिया अलायंस के प्रमुख चेहरे की, राहुल गांधी की, तो उन्होंने वायनाड और रायबरेली जो है लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। कौन से? वायनाड और रायबरेली से। पीएम मोदी जी जो तीसरी बार जो है वाराणसी से जो है जीते हैं। इनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन था पीएम मोदी का? तो वाराणसी। राहुल गांधी जी का कौन सा था? वायनाड और रायबरेली। इसके अलावा इसके अंदर एक खास बात और हुई, नोटा का रिकॉर्ड बना इंदौर के अंदर। यहाँ पर एक छोटी सी जो न्यूज़ आप देख रहे हैं, ये दोस्तों जो कटिंग है ये मैंने दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर से उठाई है। ठीक है, उसके अंदर से ही ये सारा अपना मैटर है इस वीडियो के अंदर जो शामिल है। तो नोटा ने जो है सर्वाधिक रिकॉर्ड बनाया इस बार। 2,18,355 वोट नोटा पर पड़े इंदौर के अंदर, जो कि हाईएस्ट है नोटा की वोटिंग के लिए। और यहीं से जो है सबसे बड़ी जीत भी मिली जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। इंडिविजुअल पार्टी वाइज देखें कि कितनी सीटें मिली, तो 240 सीटें सर्वाधिक बीजेपी को मिली। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 99 सीटें मिली और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी बनी, 37 सीटें मिली, जिसने यूपी में तहलका मचा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में बात करते हैं हम जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है, यानी राजस्थान से संबंधित। तो राजस्थान के अंदर देखो टोटल 7 फेज़ के अंदर जो है इलेक्शन आयोजित हुआ, उसमें राजस्थान के अंदर 2 फेज़ के अंदर हो रहा हो। कौन कौन सी डेट थी वो? तो एक तो थी 19 अप्रैल और एक थी 26 अप्रैल। 19 अप्रैल को दोस्तों 12 सीटों के लिए चुनाव आयोजित हुए अपने और 26 अप्रैल को 13 सीटों के लिए चुनाव आयोजित हुए थे। फर्स्ट फेज़ के अंदर वोटिंग की बात करें अगर, तो 57% वोटिंग रही। वहीं सेकंड फेज़ के अंदर 65% वोटिंग रही। बात करके कुल मिलाकर राजस्थान में मतदान का प्रतिशत कितना रहा, तो ये ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट, 61.34% जो है लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर राजस्थान में मतदान हुआ है। कितना? 61.34। 2 फेज़ में राजस्थान में इलेक्शन हुए। कौन कौन सी डेट को? 19 अप्रैल को और 26 अप्रैल को। चलिए, राजस्थान में कुल कितनी सीटें हैं? 25 लोकसभा सीटें हैं। अब उन पर क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर जो 25 लोकसभा सीटें हैं उनमें से भाजपा को बहुत ही भारी नुकसान हुआ और उनको 25 में से जो है 14 सीटें ही मिली हैं। यहाँ पर इसमें देख लेते हैं हम, बीजेपी को 14 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 8 सीटें मिली और अन्य यानी कि सीपीआई को 1, आरएलपी को 1 और भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट मिली। तो बीजेपी को 14, कांग्रेस को 8 और अन्य को 3 सीटें प्राप्त हुई हैं। ये हमारा यहाँ का जो है रिज़ल्ट रहा है राजस्थान का। ध्यान रखना, याद रखना। और इन 25 सीटों के अंदर से 3 सीटें जो हैं महिलाओं ने जीती हैं। कौन कौन सी महिलाएं हैं वो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे अभी। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है कि सबसे बड़ी जीत जो है वो राजसमंद लोकसभा सीट से हासिल हुई है महिमा कुमारी जी की। ठीक है, राजसमंद से हैं ये। राजसमंद लोकसभा सीट से इन्होंने जीत हासिल करी है और 3,92,223 वोटों से कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे दामोदर गुजर, उन्हें हराया है। और इनके पति जो हैं विधायक भी हैं नाथद्वारा सीट से, विश्वराज सिंह जी, मेवाड़। बात करें सबसे छोटी जीत की, तो सबसे छोटी जीत जो है दोस्तों राव राजेंद्र सिंह को मिली है। यहाँ पे सबसे छोटी हार मान लो या सबसे छोटी जीत मान लो, तो जो बीजेपी के प्रत्याशी है राव राजेंद्र सिंह, ये यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने जो है अपने कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को जो है यहाँ पर हराया है, 1615 वोटों से हराया है। जयपुर ग्रामीण की बात चल रही है, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सबसे बड़ी जीत तो किनको हासिल हुई? महिमा कुमारी जी को। सबसे छोटी जीत जो है राव राजेंद्र सिंह ने हासिल करी है। और सबसे युवा सांसद कौन है? तो भरतपुर सीट से हैं संजना जाटव, जो कि
सबसे कम संपत्ति वाली भी सांसद हैं, और सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले जो सांसद हैं उनका नाम है पी चौधरी, पाली लोकसभा सीट से। क्या नाम है? पी चौधरी, जो सबसे ज़्यादा संपत्ति वाले हैं, सबसे अमीर सांसद बोल लो आप। सबसे अमीर सांसद पी चौधरी पाली से, और सबसे कम संपत्ति वाली सांसद जो थी वो संजना जाटव है। और सबसे युवा सांसद भी है जिनकी उम्र मात्र कितनी है? 26 वर्ष की उम्र में जो है सांसद बन गई है भरतपुर से। तो 2 महिलाएं तो ये हैं, देखो 25 सीटों में से मैंने आपको बताया कि 3 महिलाएं हैं। तो एक महिला तो ये महिमा कुमारी जी हैं, दूसरी संजना जाटव जी हैं, और तीसरी जो है जयपुर सीट से मंजू शर्मा जी जो है जीती हैं। सबसे बुजुर्ग सांसद की बात करें हैं हम तो झुंझुनू लोकसभा सीट से जीत मिली है, जिनका नाम है ब्रजेंद्र ओला, और इनकी उम्र है 71 वर्ष। कितनी है? 71 वर्ष। तो एक बार वापस से देख लो आप ये स्लाइड, और इसकी जो ये पीडीएफ है, जो पीपीटी चल रही है, पीडीएफ बन जाएगी तो मैं इसको जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो सबसे बड़ी जीत महिमा कुमारी, सबसे छोटी जीत जो है राव राजेंद्र सिंह को मिली। कहाँ से? जयपुर ग्रामीण से। सबसे युवा सांसद संजना जाटव, और सबसे बुजुर्ग सांसद ब्रजेंद्र ओला। सबसे अमीर सांसद जो पी चौधरी पाली से। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे, देखो अपने वोटिंग तो कितनी प्रतिशत रही? 61.34% जो है अपने वोटिंग हुई थी राजस्थान के अंदर। तो उसके अंदर भी सबसे कम जो मतदान हुआ वो तो हुआ करौली धौलपुर सीट पर 49.59%। वहीं सबसे ज़्यादा जो मतदान है वो कहाँ हुआ? तो वो बाड़मेर सीट पर हुआ, लगभग 76%, यानी 75.93% जो है मतदान हुआ बाड़मेर के अंदर। तो सर्वाधिक मतदान बाड़मेर में, और सबसे कम करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर हुआ। ये राव राजेंद्र सिंह के बारे में बता चुका हूँ आपको, ठीक है। सबसे कम जीत के अंतर से इन्होंने जीत हासिल की, राव राजेंद्र सिंह भाजपा के। तो दोस्तों ये तो हो गए अपने चुनाव वगैरह तो हो गए, सांसद भी बन गए, 25 सांसद बन गए। लेकिन इस 25 सांसद बनने के बाद एक समस्या और आ गई है कि जो विधायक सांसद बन गए हैं तो उनकी वजह से 5 जो है सीटें खाली हो गई है विधानसभा के अंदर। और वह 5 विधानसभा सीटें कौन कौन सी है जिन पर अब वापस से उपचुनाव होंगे? तो मैं देवली उनियारा, झुंझुनू, दौसा, चौरासी, खिंवसर, ये जो विधानसभा सीटें यहाँ पर लिखी हुई हैं, देखो ये 5, ठीक है। इन 5 सीटों पर वापस से अब उपचुनाव होंगे। पहले ही अभी लोकसभा चुनाव के दौरान एक अपनी सीट खाली चल रही थी, बागीदोरा विधानसभा सीट बांसवाड़ा के अंदर। इस पर चुनाव आयोजित हुए थे अभी लोकसभा चुनाव के बीच में ही, और यहाँ से जो जीते थे बागीदोरा विधानसभा सीट से, उनका नाम था जयकृष्ण पटेल, जो कि भारत आदिवासी पार्टी से हैं। अब उसके बाद 5 सांसद जो ये बन गए हैं, ये लोकसभा सीटें इनकी टोंक, सवाई माधोपुर, झुंझुनू, दौसा, बांसवाड़ा, नागौर, इन सब से जो है ये विधायक जो जीत गए और ये सांसद बन गए हैं। तो इनकी वजह से जो है अब ये सीटें खाली हो गई, तो इन पर वापस से उपचुनाव आयोजित होंगे जल्दी ही। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि देश में कितने प्रतिशत मतदान हुआ। तो देश में टोटल दोस्तों 65.79% जो है मतदान हुआ है। देश के अंदर ही बात कर लेते हैं कुछ रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे अमीर जो सांसद थे उनका नाम तो है चंद्रशेखर पी, जो कि कहाँ से? आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर लोकसभा सीट से सबसे अमीर सांसद। और सबसे युवा सांसद की बात करें तो पुष्पेंद्र सरोज जी हैं दोस्तों। कौन है सबसे युवा सांसद देश के अंदर? बात करें तो जिनकी उम्र कितनी है? 25 वर्ष है, सबसे युवा सांसद हैं। और वहीं महिला सबसे युवा सांसद की बात करें तो शांभवी जी हैं। कौन है? शांभवी जी हैं, जो कि बिहार में समस्तीपुर लोकसभा सीट से हैं, और इनकी उम्र भी 25 वर्ष है। सबसे कम संपत्ति की बात करें, सबसे कम संपत्ति वाली सीट पर कौन थे? तो ज्योतिर्मय सिंह महातो जो है बंगाल से हैं, जिनकी सबसे कम संपत्ति 5 लाख थी, और ये सबसे कम संपत्ति वाले कैंडिडेट हैं। तो यंगेस्ट लोकसभा एमपी मैंने आपको बता दिया पुष्पेंद्र सरोज। यंगेस्ट फीमेल लोकसभा जो है शांभवी चौधरी। और सबसे ओल्डेस्ट एमपी जो है वो टी.आर. बालू हैं। सबसे ओल्डेस्ट एमपी कौन है? टी.आर. बालू। नेक्स्ट अगली स्लाइड में बात करें तो ये रिकॉर्ड, इसकी बात अभी हमने शुरुआत की स्लाइड में भी करी थी। तो सबसे जो बड़ी जीत का रिकॉर्ड बनाया है वो इंदौर के शंकर लालवानी ने बनाया है। सबसे बड़ी जीत किनको हासिल हुई? मध्य प्रदेश के इंदौर से बीजेपी के नेता शंकर लालवानी ने जो है रिकॉर्ड जीत हासिल करी है, शंकर लालवानी। वही बात करें कि इस बार जो है टोटल जो महिलाएं हैं वो संसद के अंदर कितनी महिलाएं जो है सांसद बनकर पहुंची हैं। तो टोटल 76 महिलाएं जो है जीतकर संसद में पहुंची है। 797 महिलाओं ने जो है चुनाव लड़ा था, उसमें से अब 76 महिलाएं जो हैं संसद में पहुंची हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो था अपना लोकसभा चुनाव 2024 के ऊपर। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके आने वाली परीक्षाओं में बेहद ही काम आए। जय हिंद, जय भारत।